दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी और मित्र को मित्र ही समझ सकता है। इसी विषय में आज हम आपको द्रौपदी की वो 5 गलतियां बताना चाहते हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। तो आइए जानते हैं कौन सी है द्रौपदी की वो 5 गलतियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। पहली बात तो यह कि उसने कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेने दिया और दूसरा ये कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। दोस्तों, अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी ने कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर पांचों से विवाह करना स्वीकार किया था। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, द्रौपदी की तीसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई थी। यही कारण था कि धूतखेड़ा में उसने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। धूतखेड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका ली थी, जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। दोस्तों, अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। और चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। दोस्तों, जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन आखिरी वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से तो रोक दिया, जो कि द्रौपदी की सबसे बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपने अपमान को सहता रहा। फिर बाद में इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी का उपरोक्त के अलावा और भी बहुत कुछ योगदान रहा है। इनमें से ऐसे कई कार्य हैं जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी इन पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।